देखहि रूप नाम बिनु जाने, करतल गत न परे पहचाने। वस्तु आपकी हथेली पर रखी, आप नाम नहीं जानते हो तो आप पहचान ही नहीं पाओगे है क्या चीज। एक भेड़ चराने वाले को हीरा मिल गया, इतना बड़ा हीरा, अमूल्य हीरा। अरे बोले बड़ा अच्छा हुआ, चमकीला पत्थर मिल गया। उस पत्थर को उसने, गोफन होता ना, ऐसे सूतली से गोत करके, और जैसे महात्मा लोग हीरा पहनते हैं ना गले में, तुलसी का दाना मोटा, ऐसी उस हीरे को अपने भेड़, जो भेड़ा था ना, भेड़ नर, उसके गले में बांध दिया। एक जौहरी ने देख लिया उसको, ये तो करोड़ों अरबों रुपए का हीरा है, इसके तो कीमत ही नहीं, इतना बड़ा हीरा। उस गडरिया से कहा कि तुम ये दोगे? अरे बोले हम मुफ्त में नहीं देंगे। अरे पैसा बताओ ना कितना लोगे। उसके घर में नमक की जरूरत थी, उसने सोचा कि बड़ा मूर्ख बनिया है, पत्थर ले रहा है, उसकी कीमत बता रहा है, पूछ रहा है। बोले हमको आप चाहो तो 2-3 सेर नमक दे दो। क्या कहा? 2-3 सेर नमक दे दो, नमक की जरूर, घर में नमक नहीं है। उसने कहा 2-3 सेर नहीं, मन भर ले जाओ नमक, एक मन, 40 सेर नमक ले जाओ, बस लाद ले जाओ, अपनी पीठ पर धर ले जाओ, पत्थर हमको दे दो। उस पत्थर को जैसे उसने हथेली पर रखा, पत्थर तत्काल चूर चूर हो गया। बहुत दुखी हुआ। मैं पता नहीं कितने राजाओं का, कितनी महारानियों का मुकुटमणि तुम्हें बना देता, और तुम चूर चूर क्यों हुए? उस हीरे ने कहा, गडरिया तो बेचारा जानता नहीं था कि मैं कौन हूं, क्या हूं, मेरा नाम तक उस बेचारे ने नहीं सुना था, पर तुमने मेरी महिमा जानकर, मेरा नाम जानकर भी मेरा जो अपमान किया उसे मैं सह नहीं पाया, इसलिए मैं चूर चूर हो गया। क्या मेरी कीमत 40 सेर नमक ही है? हमारी बात नहीं समझ रहे। हम ये कह रहे हैं कि सर्वथा जो सत्संग से दूर हैं, विमुख हैं, हरि गुरु संतों से विमुख हैं, वर्णाश्रम धर्म में जिनकी श्रद्धा नहीं है, वेदादि शास्त्रों में जिनकी श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोग पशुवत जीवन जिए तो उसका दुख नहीं है, उसकी पीड़ा नहीं है। लेकिन धामवास करके भी, संतों का संग करके भी, विनय पत्रिका जैसे दिव्य आध्यात्मिक ग्रंथ का नित्य प्रवचन सुन के भी यदि हम राम नाम जप में प्रवृत्त नहीं हो पाए, तो ये समझना कि नाम रूपी हीरा को प्राप्त करके भी हम उसको आदर नहीं दे पा रहे हैं। हमारे बाबा बहुत अच्छा गाते हैं, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। वस्तुतः भगवान का नाम ही अमूल्य मणि है। राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजियार। नाम के बोध के बिना रूप की प्राप्ति हो भी जाएगी तो भी उसका लाभ नहीं मिलेगा। अब रूप की प्राप्ति तो हो गई गडरिया को, पर नाम की प्राप्ति नहीं हुई कि हीरा है।
तो उसने भेड़ के गले का आभूषण बना दिया उसको। पर जो जानता था उसने उसकी सही कीमत नहीं आंकी, तो उसको अपमान का अनुभव हुआ। हम आप सब राम राम न करें तो नाम निरुष्ट होंगे। इतनी कथा सुनने के बाद भी भजन नहीं करता है। नाम के बिना रूप का प्राकट्य नहीं होता। बिल्कुल ध्यान मत करो, केवल और केवल वैखरी वाणी से धुन लगा लो, रट लगा दो नाम नाम की, रूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। नाम निरूपण नाम जतन ते, जिमि प्रगट सोई प्रगट जिमि मोल रतन ते। नाम से ही रूप प्रकट होता है, नाम में ही रूप है। नाम से रूप का प्राकट्य होता है, हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। जितनी बार हम राम नाम का उच्चारण करते हैं उतनी बार हमारी जिह्वा कौशल्या बनकर श्री राम को प्रकट करती है, उतनी बार हमारा मुख अयोध्या बन जाता है। 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में एक बार कौशल्यानंदन राम जी बने, लेकिन नाम जापक जितनी बार राम राम बोलता है उतनी बार उसका मुख अयोध्या, उसकी जिह्वा कौशल्या बनकर राम जी को प्रकट कर देती है। प्रत्येक राम नाम के साथ धनुर्बाणधारी क्रीट मुकुटधारी रघुनाथ जी प्रकट होते हैं। हम अंधे हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ता है। हम जितनी बार कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं उतनी बार हमारी जिह्वा ब्रजभूमि बन करके, वृंदावन बन करके, यशोदा बन करके उतनी बार श्री कृष्ण को प्रकट करती है। नाम के अव्यवहित उत्तर क्षण में रूप का प्राकट्य होता है। और भैया रूप प्रकट हो जाएगा तो लीला तो अपने आप प्रकट हो जाएगी। ये नेत्र किससे खुलेंगे, अंधत्व किससे दूर होगा? राम नाम रूपी रसायन लेने से ही ये अंधत्व दूर हो जाएगा। और अंधत्व दूर हो जाएगा तो प्रत्येक नाम के अव्यवहित उच्चारण के साथ ही रूप की अनुभूति होने लग जाएगी। नारद जी कहते हैं इस बात को, देवदत्ता मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। जैसे ही नारद जी कीर्तन करते भगवान प्रकट हो जाते सामने। हनुमान जी कीर्तन करते हैं तो राम जी प्रकट हो जाते हैं। नारद जी हनुमान जी कीर्तन करते तब राम जी भगवान नारायण प्रकट होते, कृष्ण प्रकट होते, ऐसा नहीं। हम आप कीर्तन करते हैं तब भी भगवान प्रकट होते हैं। पर नारद जी शंकर जी की, हनुमान जी की जैसी दृष्टि हमें मिल जाए तो हमें वो झांकी दिखाई पड़ने लग जाएगी। पर हमें दिखते इसलिए नहीं कि हम अंधे हैं। नाम के साथ ही रूप का प्राकट्य, और रूप के प्रकट होते ही लीला का प्राकट्य। रूप प्रकट होवे और लीला न करे, ये कैसे संभव है? रूप के प्राकट्य के साथ ही लीला का प्राकट्य, क्योंकि ये लीला बिहारी हैं। लीला करना इनका स्वभाव है।
लीला किए बिना ये रह नहीं सकते हैं, ऐसे लीलाधारी हैं। तो नाम के प्रकट होते ही रूप का प्राकट्य, रूप के प्रकट होते ही लीला का प्राकट्य, और रूप और लीला ये प्राकृत प्रदेश में प्रकट नहीं हो सकते। रूप और लीला जहां प्रकट होते हैं उसी को धाम कहते हैं। रूप और लीला जहां प्रकट होते हैं उसी को धाम कहते हैं। इसलिए नाम ही रूप को प्रकट कर देता है, नाम ही लीला को प्रकट कर देता है, और नाम ही धाम को प्रकट कर देता है। महाराज जी के मुखारविंद से हमने सुना है, महाराज जी कहते थे कि राम राम करने वाला धरती के किसी कोने में रहे, उसे अयोध्या वृंदावन सबका अनुभव वहीं रहकर हो जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं उसको। और धाम में रहकर राम राम न करे तो जीवन भर रह जाए धाम में, तो भी धाम की महिमा क्या है समझ में नहीं आएगा। यही ईंट पत्थर सब जगह दिखाई पड़ेंगे, जड़ प्रकृति सब जगह दिखाई पड़ेगी, पर हम लोगों को जो दिख रहा है क्या ब्रज वही है? इसको स्वामी हरिदास जी के नेत्रों से देखो, इसको श्री हरिवंश जी के नेत्रों से देखो, इसको श्री हरिराम व्यास जी के नेत्रों से देखो, इसको श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई के नेत्रों से देखो, ऐसा दिखाई पड़ेगा? देखो, रूप और लीला का प्राकट्य दोनों के सामने हो रहा है। शूर्पणखा के सामने भी हो रहा है और सबरी के सामने भी हो रहा है, पर शूर्पणखा को कोई लाभ नहीं है। शूर्पणखा रावण के बहनी, रावण की बहन है, नागिन जैसा दुष्ट हृदय उसका। पंचबटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। भगवान लीला तो उसके साथ भी कर रहे हैं। और ब्याह का प्रस्ताव लेके गई, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। भगवान का जब विधाता ने विचार के रचा है तो तू प्रस्ताव करने क्यों चली? विधाता के रचे हुए तो हो जाते हैं, तू स्वयं ही कवायद क्यों कर रही है? उसने कहा, महाराज ये गुमान मत करना कि हम बड़े सुंदर हैं। हाँ, मैं जितनी रूपवती हूं उतना सुंदर पुरुष कोई मिला नहीं। ताते अब लग रहे कुमारी। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तो ठीक है। बोले नहीं नहीं अभी ठीक नहीं है, मन माना कछु तुम ही नहीं आ रही। मन को मैंने मना लिया, समझा लिया, चलो ठीक है, अब चलो यही सुंदर हैं, इनसे बढ़िया कोई मिला नहीं, तुम ही सही। तो राम जी बोले बहुत खतरनाक है तो, कथनचित हमसे सुंदर कोई मिल जाए तो देखेगी नहीं हमारी तरफ। ये तो क्या हुआ नाटक? लीला तो राम जी वहां भी कर रहे हैं, लेकिन यहीं से साफ हो गई, नाक कान जैसी हरा। और वही श्री रघुनाथ जी सबरी की कुटिया में भी जा रहे हैं। सबरी भगवान के चरण धो रही है, सबरी भगवान का आतिथ्य कर रही है, और सबरी को रघुनाथ जी प्रसन्न होकर नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रत्नम कथा प्रसंगा इत्यादि क्रम से नवधा भक्ति का उपदेश भी दे रहे हैं। और सबरी भगवान का आतिथ्य करके योगाग्नि में अपने देह को भस्म करके नित्य साकेत प्रयाण कर रही है। नारी पात्र तो दोनों हैं। क्या करोगे बाबा अर्थ
कि मम दर्शन कर फल सहज अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। उसको तो सहज स्वरूप नहीं मिला शूर्पणखा को, पर सबरी को सहज स्वरूप क्यों मिल गया? क्योंकि सबरी के कान में गुरु जी ने नाम दे दिया है। प्रियादासी लिखते भक्तमाल में, श्रवण में नाम दियो, आश्रम में बास दियो। कान में नाम दिया और आश्रम श्रवण में नाम दियो, आश्रम में बास दियो। और वो राम राम रट रही है। 10,000 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद राम जी आए। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, बिलनी की डगरिया। रघुकुल कब आओगे, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। वाह! एक राम राम कर रही है तब राम जी का दर्शन हो रहा है, और दूसरी को बिना राम राम के दर्शन हो रहा। तो महाराज भीतर वाला स्वरूप तो सुधरा ही नहीं, बाहर वाला भी जैसी आराम, नाक कान और चले गए। ये है भजन की महिमा। इसलिए धाम का सुख भी उन्हीं को मिलता है जो निरंतर श्री नाम का आश्रय लेते हैं। नाम का आश्रय जो नहीं लेते वे धाम में रहे आवें तो भी उन्हें धाम का सुख नहीं मिलता। धाम का सुख उन्हीं को मिलेगा, धाम का सुख उन्हीं को मिलेगा जो नाम का आश्रय लेते हैं। तो नाम रूप लीला और धाम, इस चतुष्टय में नाम। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम जुग बरन जुग, रावण भादो मास।